जिंदगी में सफलता मिलने पर अहंकार से कैसे बचें और प्रभु का शुक्राना कैसे करें? जो सबसे मुश्किल चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जिसको संभालना बहुत मुश्किल है, वो है अहंकार। और अहंकार ही है जो हमें पिता परमेश्वर से दूर रखता है, क्योंकि जो अहंकार है वो हमें द्वैत की ज़िंदगी में ले जाता है। जहाँ अहंकार होगा, ईगो होगा, वहाँ पर एक हम और एक तुम कंपैरिजन होगा, क्योंकि जिसमें अहंकार है वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है इंसान। तो जिसके अंदर अहंकार होगा वो फिर डुअलिटी की ज़िंदगी जीता है, द्वैत में जीता है। और जहाँ पर द्वैत होगा वहाँ पर पिता परमेश्वर हो नहीं सकते। प्रभु हमें तब मिलते हैं जब हम उनसे एक में होते हैं। तो हमने एकता की और कदम बढ़ाना है, और हमने वो सब करना है जिसमें कि हमारा जो अहंकार है वो हमारे काबू में हो। वो काबू में तब होगा जबकि हमें सही तरीके से ये अनुभव होगा कि हम सब एक ही हैं। जब हमें ये अनुभव हो कि हम सब एक हैं तो फिर अहंकार की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। हम ये जाने कि हम सब एक हैं, उसके लिए पहले हमें प्रभु से एक में होना होगा। क्योंकि जब बाहरी रूप से हम देखते हैं दुनिया में, तो हर एक लोग हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। हर एक के फीचर्स अलग हैं, हर एक की लेंथ और हाइट और वेट सब अलग अलग है। हर एक लोग कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं, बातें भी अलग अलग करते हैं, आवाज़ें भी अलग अलग हैं सबकी। तो हर एक को जब हम भारी रूप से देखते हैं तो हमें अलग दिखाई देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट भी आजकल बता रहे हैं कि जो हमारा जीन्स हैं, जिनसे हम बने हुए हैं, जो कि इंसान में 20 से 25 हज़ार जीन्स के करीब होती हैं, जब उनको उन्होंने समझने की कोशिश की तो 99% से ज़्यादा वो हम सबकी एक ही हैं। थोड़ी सी अलग हैं जिस करके कि हमारा रंग, हमारे नैन नक्श अलग अलग होते हैं। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि एक पिता एक के हम बारह के, एक ही पिता परमेश्वर है, हम उसी की ये सब संतान हैं। तो हमें जो ये भारी रूप है इससे आगे बढ़ना है। तो जब हम अभ्यास करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तब हमें सही मायने में समझ आता है कि हम प्रभु की ज्योति और श्रुति, जो उनके दो रूप हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हमें फिर ये यकीन हो जाता है कि जैसे प्रभु को हम अपने अंदर पा रहे हैं वैसे कोई और भी पा सकता है। कि जैसे हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, किसी और के अंदर भी चल रहा है, तो तब फिर हम औरों को अपना ही समझना शुरू कर देते हैं। तो उस स्टेट तक हमने पहुंचना है, और जब हम उस स्टेट पर पहुंचेंगे तो अहंकार खुद ही खुद काबू में आ जाएगा। और जब अहंकार काबू में आएगा तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी प्यार से गुजरेगी, आराम से गुजरेगी, मिलजुल कर गुजरेगी, एकता की ज़िंदगी होगी, और हमारे कदम अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ेंगे।